हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो 18 मई को हुआ था, इसका सॉल्यूशन है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल रखा, 50 क्वेश्चंस डाल रखे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है ये क्लास, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे, बाकी जैसे ऑल एवरेज देखिएगा तो मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल था। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। 51 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करना है हमें। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। 51 में बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस शताब्दी में संस्थागत दृष्टिकोण विकसित किया गया है। तो ये 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो प्रोविजनल आंसर किया है उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड अगला क्वेश्चन है, द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। ठीक है, आलमंड का इस किस वर्ष इन्होंने लिखा था, तो 1963 में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति को किसने आमतौर पर साझा लक्ष्य, आमतौर पर स्वीकृत नियमों के रूप में परिभाषित किया है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आर मैक्रिडिस। आर मैक्रिडिस ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हो सकता है आपका क्वेश्चन मतलब ये तो जो सेट आपका कोई और होगा, तो आप उस हिसाब से अपना देख लेना किस नंबर पे ये क्वेश्चन आपका आता है। अगला है, अगर आपने नहीं भी दिया है तो भी ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे आगामी आप अगर यूजीसी नेट भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगला, निम्नलिखित में से कौन नव संस्थावाद का विद्वान नहीं है। ठीक है, यानी बाकी तीनों नव संस्थावाद के विद्वान है, बाकी एक नहीं है। तो वॉल्टर वागेत नहीं है, बाकी कौन कौन है ये ध्यान रखिए। पीटर इवॉन्स, थेरास्कोप, जॉन स्टीफन्स, ये तीनों हैं आपके नव संस्थावाद के विद्वान। अगला है, कौन कहता है कि संविधानवाद की जड़ें उदारवाद, तर्कवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में निहित है। तो फेडरिक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 55। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरिक। अगला है, आधुनिकीकरण के विद्वान कौन है। ठीक है, आधुनिकीकरण के विद्वान कौन है। 56 में हो जाएगा, देखिए, पाई एंड एप्टर, लुसियन पाई एंड एप्टर हो जाएंगे, डेविड एप्टर। आगे है, पीपी रे। पीपी रे कहाँ से हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन समाजशास्त्री, फ्रांसीसी है, इतालवी है। तो ये पीपी रे जो है फ्रांसीसी समाजशास्त्री है। अगला, राजनीतिक दलों, ये तो कई बार मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, कैडर पार्टी और मास पार्टी में किसने वर्गीकृत किया। तो ये डुवर्जन ने वर्गीकृत किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि एक संगठित समष्टि और हित समूह एक हित समष्टि है। तो ऐसा बोले थे हेराल्ड लॉसवेल और अब्राहम कैपलान। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 59 का है ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच सोशल मूवमेंट 1789 टू द प्रेजेंट 1850 पुस्तक किसने लिखा है। तो ये पुस्तक है लॉरेंस वॉन स्टीन। अगर देखो ये सब बुक अगर बिल्कुल आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ अपने जो नोट्स हो उसमें बुक्स को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, लॉरेंस वॉन स्टीन। कौन सी बुक का नाम है, बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस फ्रॉम 1789 टू द प्रेजेंट 1815। अगला है, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर किसने लिखी है। तो ये लिखे हैं नील स्लैमलर्स ने। नील स्लैमलर्स ने। ऑप्शन नंबर 61 का हो जाएगा सी। ठीक है, कुछ कुछ बुक इसमें बिल्कुल नए आए हैं जो कहीं भी एग्जाम में नहीं देखा गया, तो आगामी एग्जाम में आप क्वेश्चन नंबर 61 है ना, 61 का है ऑप्शन नंबर सी, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो नहीं बिल्कुल पता है तो उसको आप प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन कर लें।
अगला है द टर्म्स फॉल्स डेमोक्रेसी वॉज कॉइन, तो ये है नील स्लैम, सॉरी इसका है ये ओवेंस ओवेंस ओवेंस, ठीक है ओवेंस 60 कौन सा को 62 63 है ड्राफ्ट कमिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट, तो ये शायद 21 फैब है ना, इसमें दो फैब को दिया गया है, एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन आंसर इसमें यही दिया गया 2 फैब, ठीक है 1948। अगला है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेसियों ने किस नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी, तो ये रावी नदी के तट पे, ये तो काफी बार आपने पढ़ा होगा, रावी नदी के तट पे था। अगला है फिर आपका नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस देखो नीति निर्देशक तत्व का हर आर्टिकल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल से उसे क्वेश्चन आता है। उसका आर्टिकल हो गया आपको, फिर राष्ट्रपति का आर्टिकल हो गया, पंचायत का आर्टिकल हो गया, नगर पालिका का आर्टिकल हो गया, तो ये सारे आर्टिकल मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी अपने चैनल पे डाल रखा है, अगर आपके पास है तो उसको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करो, क्योंकि वो आर्टिकल आपको पूरे अच्छे से याद हो, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन मतलब आर्टिकल से आने ही आने हैं। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि श्रमिक को अवकाश और सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद मिले। आर्टिकल में देखिए 42 है, 43 है, 39 है, 41 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43। अगला है भारतीय संविधान किस राज्य से, किस देश से नीति निर्देशक तत्व को लिया है, तो ये आयरलैंड गणराज्य से। अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, ये भी PYQ 36 संवैधानिक संशोधन से। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, ऐसे तो इंडिया में है नहीं संसदीय सर्वोच्चता, बट कहाँ से लिया गया है, तो संसदीय सर्वोच्चता कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस समय इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड ही आंसर भी दिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के मूल मसौदे में नहीं था, यानी जो मूल संविधान बना था उसमें नहीं था, तो ये अनुच्छेद 51 का जो है मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, 42वें संवैधानिक संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये जोड़ा गया था, तो ये हमारे जो मौलिक संविधान था, मूल संविधान था, उसमें नहीं था ये, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 7वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1956 में। क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त रीजनल इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति। अगला है भारतीय अल्पसंख्यक आयोग किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये भारत के राष्ट्रपति इसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला भारतीय संविधान के भाग 9 में स्थानीय स्वशासन के प्रावधान है, तो ये ग्रामीण हो जाता, अगर यही 9A होता तो ये आपका नगरीय क्षेत्र हो जाता, और बी होता तो सहकारी क्षेत्र, ठीक है, बाद में जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है, हाँ अब ये देखिए अनुच्छेद आ गया आपका, किससे आ गया, उससे पंचायत राज से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्थानीय सरकार के वित्त आयोग का प्रावधान करता है, तो ये है अनुच्छेद 443 आई, ठीक है, आई फॉर इनकम, तो याद रखना वित्त आई से है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है RN राव निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले गैर राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यमंत्री थे, गैर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यमंत्री थे, तो ये उड़ीसा के थे, RN राव, RN देव। प्रथम लोकसभा चुनाव में मतदाताओं द्वारा कितने सदस्यों को चुना गया था, 489। अब देखो प्रथम लोकसभा चुनाव को आपको इस एग्जाम से ये पता चल गया
तो इसमें आपको पूरा मतलब देखना पड़ेगा हो सकता है जिस स्टेट से आप रिलेट करते हो उस स्टेट की सीट भी पूछ सकती है कि लोकसभा में उस स्टेट से कौन सी पार्टी या कितनी महिला, ये सब इस तरीके का। तो एक बार प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसका एक बार डिटेल पूरा देख लेना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, वर्ण अखिल भारतीय हो सकता है, अखिल भारतीय हो सकता है। कौन नहीं है पूछा, जाति की एक भौगोलिक और भाषाई सीमा होती है, ठीक है। जाति न केवल व्यक्ति को उसकी सामाजिक पहचान और सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि यह उसके कर्तव्य और जिम्मेदारी को भी परिभाषित करती है, ठीक है। भारतीय जाति व्यवस्था जाति पर आधारित है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर आपका 78 का है ऑप्शन डी ये। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा गठित भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, एक तो ये पूछ सकता कब गठित हुआ था, 56 में उन्होंने रिपोर्ट दिया था। अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो ये है, और इसमें कौन कौन सदस्य थे, 3 सदस्य, वो भी पूछा जा सकता है। तो देखो क्वेश्चन इसका तो देखो देखो किसी भी क्वेश्चन सेट को करने का क्या फायदा होता है, ये तो देखो इसके आसपास जो भी मतलब इससे ही क्वेश्चन डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं उठाएगा, क्योंकि इधर जो भी एग्जाम होते हैं तो वो सबके जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन ना लेके थोड़ा सा इसी को अलग, इसी में से एक ही क्वेश्चन तो इसे नहीं बनेगा। इसका बोले कौन कौन और सदस्य थे, फिर इसने अपनी इस रिपोर्ट कब सबमिट की, इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो फजल अली थे इसके अध्यक्ष। अगला भारतीय, हाँ अब भारतीय ये भी इसका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1927 में। अब आप ये देखना कि इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? अब नहीं आता है, हो सकता है अगले में पूछे कौन कौन आता है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है, कौन कौन आता है वो आपको देखना है। अगला, लोक प्रशासन को किसने सार्वजनिक कानूनों के विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन के रूप में परिभाषित किया? सामान्य कानून का प्रत्येक विशेष अनुप्रयोग प्रशासन का एक कार्य है, तो वुड्रो विल्सन। अगला है, 2008 में किस मुन्नोबोक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये था तीसरा। देखो हर 20 साल पे होता था, सबसे पहले 1968 में हुआ, ठीक है। उसके बाद उसमें 20 साल जोड़ दोगे तो 88 में दूसरा हुआ, हो सकता है अब तीसरा पूछा, हो सकता है हर जगह तीसरा ही पूछा, सबसे पहला कई बार पूछा जा चुका, तो 88 में दूसरा हुआ, और तीसरा आपका 2008 में हुआ। 20-20 साल पे होता है। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द किसने, देखो अब वैज्ञानिक प्रबंध नहीं, वैज्ञानिक प्रबंध तो किसने दिया, FW टेलर ने दिया, लेकिन ये वर्ड को किसने क्वाइन किया ये पूछा जा रहा है, किसने गढ़ा है, तो ये था LD ब्रॉन्डी, ये भी PYQ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये देखिए अब कौन सही नहीं है ये तो समझ में आ गया, नेतृत्व आदमी, ये तो नेतृत्व वाला मास्लो का नहीं है, हेरारकी वाला दिया है ना, नीड ऑफ हेरारकी। अब कौन कौन सही है वो आप देख लो। देखो अनवांटेड इंडस्ट्री, ये है मोनियोरेली का। सामान्य और औद्योगिक प्रशासन हेनरी फेल का है। प्रबंध और नैतिकता है रोथल लिसबर्गर का है। तो जो सही नहीं है वो तो समझ में आ गया, जो सही है वो देख लीजिए आप। वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक है विक्टर ब्रूम का। एक्स वाई थ्योरी, ये भी PYQ है, डगलस मैग्रेगर का है। आस्पा क्या है, तो आस्पा है अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तुलनात्मक लोक प्रशासन के संस्थापक कौन है, तो FW रिक्स है। अगला फेडरिक रिक्स की पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड विश्लेषण करती है, तो ये प्रिज्मेटिक जो है विकासशील समाज की विशेषता और उनकी अनूठी प्रशासनिक चुनौती के बारे में करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस वर्ष उप सहारा अफ्रीका विश्व बैंक के दस्तावेज में पहली बार शासन शब्द की अवधारणा को किया गया था, ठीक है। तो 89 में। यही गुड गवर्नेंस शब्द पूछा जाता, गुड गवर्नेंस शब्द आपको यूसीनेट में वो 1992 में पूछा गया था। गुड गवर्नेंस वर्ड को कब किया गया था विश्व बैंक के द्वारा, तो 1992 में, तो ऑप्शन ए हो जाता। लेकिन पूछा जा रहा पहली बार शासन गवर्नेंस
को कब किया था, तो ये हुआ आपका 1989। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो 1952 में। अगला है सामुदायिक परियोजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का अध्ययन दल के नेता कौन थे, तो ये थे मेहता बलवंत जी मेहता राव मेहता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम पारित करके लोकायुक्त संस्था की स्थापना की। देखो इसमें दो क्वेश्चन है। लोकायुक्त संस्था की स्थापना अगर पूछा तो महाराष्ट्र, और लोकायुक्त अधिनियम को सबसे पहले किस राज्य ने किया था, तो वो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। अगला है किस देश ने अपने नागरिकों के लिए पहली बार, देखो वहीं से क्वेश्चन उठा है, ये देख दिया, फिर ये सूचना का अधिकार दे दिया। स्वीडन सबसे पहला है। आगे है निम्नलिखित किसके नेतृत्व में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने राजस्थान में आरटीआई आंदोलन, अब ये देखो पूछा जा सकता है आरटीआई आंदोलन किसने शुरू किया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये क्वेश्चन आ जाता। और किसने शुरू किया था, तो ये अरुणा रॉय है, ऑप्शन सी। अब इसी में पूछा जा सकता कब हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागरिकों की चार्टर इस पर आधारित है, किस पे आधारित, नागरिक संबंध पे, ऑप्शन नंबर डी इजी क्वेश्चन है। अगला है ई एस सी ए पी स्टैंड फॉर, तो ये हो जाता है आपका एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। 15 अगस्त 1995 को शुरू किए गए प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो मिड डे मील स्टार्ट किया गया था, तो मिड डे मील स्टार्ट किया गया था और सबसे पहले मद्रास में किया गया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है, तो रचेस कार्लसन ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी अच्छे पीवाईक्यू आपके लिए लेके आऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।